Hello students, welcome all. Today we shall discuss about epistasis means प्रबलता. It is a non-allelic gene interaction. In this case, two pairs of independent non-allelic gene interact affecting a single trait. Means two pair स्वतंत्र जीन जो non-allelic हैं they will interact for a single trait. There is a suppression of gene on one locus of a chromosome by the gene present at other locus is called epistasis. मीन्स यहाँ पर ये होगा कि एक क्रोमोजोम्स में जो जीन रहेंगे वो दूसरे क्रोमोजोम के जीन्स के प्रभाव को सप्रेस कर देंगे. तो जो सप्रेस जीन रहेगा दैट विल बी कॉल्ड हाइपोस्टैटिक जीन, और जो सप्रेसिंग जीन रहेगा दैट विल बी कॉल्ड डोमिनेंट जीन और यू कैन से एपिस्टेटिक जीन. तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर ऐसे जीन जो दूसरे जीन के प्रभाव को दबा रहे हैं दे आर कॉल्ड एपिस्टेटिक जीन, इन हिंदी में प्रबल जीन, और जिनका प्रभाव दब जा रहा है दे आर कॉल्ड हाइपोस्टेटिक जीन मीन्स अबल जीन. मीन्स सप्रेस जीन एंड सप्रेसिंग जीन. सप्रेसिंग जीन को इनहाइबिटरी फैक्टर भी कहा गया है. अब एपिस्टेसिस इज ड्यू टू वन डोमिनेंट जीन विच मास्क द इफेक्ट ऑफ अदर डोमिनेंट जीन. ध्यान रहे कि प्रबलता में हमेशा यही होगा कि एक डोमिनेंट जीन दूसरे डोमिनेंट जीन के प्रभाव को मास्क कर देगा. मास्क मीन्स दबा देगा. जैसे हमने पहले ही आप लोग को बता दिया है 9:7 9:7 ये डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस था. फिर आज पढ़ेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस 12:3:1 12:3:1, और इसके अलावा हमने सप्लीमेंट्री जीन के अंतर्गत 9:3:4 रिसेसिव एपिस्टेसिस बताया. और भी डाइहाइब्रिड क्रॉस के मॉडिफाइड फॉर्म हैं, लेकिन मोस्टली हमको बच्चों को तीन ही प्रकार के बताना है: कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन और सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन. ये सभी एक प्रकार से एपिस्टेसिस टाइप की प्रक्रिया हैं जिसमें आपको ये दो डोमिनेंट जीन आपस में इंटरेक्ट करते हुए और इस प्रकार से रेशियो प्रदान करते हैं. तो ये एपिस्टेसिस का इंट्रोडक्शन था. इसके बाद अब देखिए कुकुरबिटा पैपो में आज पढ़ेंगे 12:3:1. तो जो कुकुरबिटा पैपो है इनके कॉमन फ्रूट का जो कलर रहता है वो वाइट कलर का भी मिलेगा आपको, येलो कलर का भी मिलेगा और ग्रीन का भी मिलेगा. तो होता यह है कि जब व्हेन वाइट वैरायटी का मीन्स जिसका फिनोटाइप रहेगा WW मतलब कैपिटल जीन एपिस्टेटिक जीन रहना जरूरी है तो वाइट कलर आएगा, और ये स्मॉल वाई इज क्रॉस्ड विथ येलो वैरायटी में देखिए एपिस्टेटिक जीन नहीं है, हाइपोस्टेटिक जीन जो है वो उसी का प्रभाव आ रहा है. ठीक है. यहाँ पर जब हमने कुकुरबिटा पैपो जिसको कुमड़ा भी बोला जाता है इसकी दो वैरायटी के बीच वाइट वैरायटी एंड येलो वैरायटी के बीच क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में देखिए जितने भी कुमड़े रहेंगे उनका कलर रहेगा वाइट कलर का, वाइट वैरायटी. फ्रूट की कलर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर टॉकिंग अबाउट द कलर ऑफ फ्रूट. यहाँ पर वाइट आया है. क्यों आया ऐसा? क्योंकि यहाँ पर दोनों डोमिनेंट जीन साथ में तो हैं, बट ये जो W है कैपिटल W ये एपिस्टेटिक है ओवर दी हाइपोस्टेटिक. एपिस्टेटिक जीन हाइपोस्टेटिक जीन के प्रभाव को दबा रहा है, जिसके चलते कैपिटल Y अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहा है और फ्रूट का कलर येलो नहीं हो पा रहा है. तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जब सेल्फिंग कराई जाएगी उसके बाद तो 12:3:1 मिलेगा, आपको बताया जाएगा. भी एक्सप्लेनेशन में बताना होगा कि हियर वन डोमिनेंट जीन कैपिटल W लिखेंगे इज एपिस्टेटिक मास्क इफेक्ट ऑफ अदर डोमिनेंट जीन दैट विल बी हाइपोस्टेटिक, और जो फिनोमिना रहेगी दैट इज कॉल्ड एपिस्टेसिस. तो अब देखिए आप चेकर बोर्ड के हिसाब से यहाँ पर देखिए इट इज़ कॉल्ड एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन. इसमें क्या हो रहा है ये हमने पेरेंट्स बताया है कैपिटल से WW स्मॉल y, और यहाँ पर स्मॉल w और कैपिटल Y. तो जहाँ पर कैपिटल वो डोमिनेंट जीन है मतलब कैपिटल से लिखा तो यहाँ पर येलो कलर का फ्रूट रहेगा और यहाँ पर वाइट कलर का रहेगा. अब यहाँ पर गैमिट बना लिया गया. देखिए गैमिट है ये,
गैमिट में हमेशा वाइट कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल वाई आएगा। इस प्रकार से F1 जनरेशन में देखिए दोनों डोमिनेंट जीन आ गए हैं, कैपिटल डब्ल्यू भी आ गया और कैपिटल वाई भी आ गया। पर यहाँ पर होगा ये कि जो कैपिटल डब्ल्यू है दैट इज कॉल्ड एपिस्टेटिक जीन, और यहाँ पर जिसका प्रभाव दब जाएगा वो कहलाएगा हाइपोस्टेटिक जीन। तो जो कैपिटल डब्ल्यू है ये एपिस्टेटिक जीन हो गया, और ये इसके प्रभाव को, वाई के प्रभाव को, कैपिटल वाई के मतलब येलो कलर के प्रभाव को दबा देता है, जिसके चलते फ्रूट का कलर वाइट आ जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एपिस्टेसिस, ये प्रक्रिया कहलाएगी एपी प्रबलता इन हिंदी। और जो जीन दूसरे के प्रभाव को दबा रहा है वो एपिस्टेटिक जीन है, और जिसका प्रभाव दब रहा है दैट विल बी हाइपोस्टेटिक। अब ऑन सेल्फिंग कराई गई, सेल्फिंग का मतलब इन्हीं के बीच आपको क्रॉस कराना है, सेल्फिंग सेल्फ पॉलिनेशन कराना है, और उसमें ऑन सेल्फिंग में मेल गैमिट बनाना, फीमेल गैमिट बनाना आपको कई बार बता दिया गया है। तो 4 प्रकार के गैमिट बनेंगे इस प्रकार से। इधर दिखा देते हैं आपको, कैपिटल डब्ल्यू दोनों डोमिनेंट जीन रहेंगे इसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव एक डोमिनेंट, और इसमें दोनों रिसेसिव। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा उसको देखिए आप, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको इस प्रकार से ये। अब इसमें देखिए कि ये यहाँ पर हमने राइट के चिन्ह लगाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 जगह देखेंगे आप कि कैपिटल डब्ल्यू प्रेजेंट है। वाई रहे या ना रहे, यदि कैपिटल डब्ल्यू एपिस्टेटिक जीन है तो निश्चित मानिए कि कलर जो आएगा फ्रूट का दैट विल बी वाइट। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या देखा कि 12 जगह आपको वाइट कलर के फ्रूट के कोट मिले। अब जहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल वाई दोनों हैं, मान के चलिए वहाँ पर क्या है कि डब्ल्यू विल बी एपिस्टेटिक जीन और वह कैपिटल वाई जो है डोमिनेंट जीन वो हाइपोस्टेटिक जीन है, मतलब यहाँ पर प्रबल एपिस्टेसिस की प्रक्रिया हुई है। अब देखिए जहाँ पर ये 3 केस हम बता रहे हैं, ये 1 2 3, यहाँ पर डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन नहीं है, जिसके चलते ये जो हाइपोस्टेटिक जीन था ये अब प्रबल हो जाएगा, यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो जीन है अपना प्रभाव दिखाए, जिसके चलते 3 जो फ्रूट बनेंगे 3 दे विल बी येलो इन कलर। और अल्टीमेटली एक जगह देखिए यहाँ पर दोनों डोमिनेंट जीन नहीं है, तो दोनों डोमिनेंट जीन नहीं है तो जो रिसेसिव एलील रहेगा वो अपना प्रभाव दिखाएगा, जिसके चलते फ्रूट की कोट आएगी ग्रीन कलर की। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि एपिस्टेसिस की जो प्रक्रिया है उसके चलते हमको 3 प्रकार के वाइट कोट वाले और आपका येलो कोट वाले और ग्रीन कोट वाले फ्रूट मिले, कवरिंग वाले, जिसमें से 12 जो थे वो वाइट कलर के थे, क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू का प्रभाव डोमिनेंट जीन एपिस्टेटिक जीन का प्रभाव था। 3 जगह जब एपिस्टेटिक जीन नहीं थे हाइपोस्टेटिक जीन ने प्रभाव दिखाया, और एक जगह जहाँ पर दोनों ही डोमिनेंट जीन नहीं थे वहाँ पर रिसेसिव जीन ने अपना प्रभाव दिखाया। तो कुल मिला के समझिए कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था उससे ये अंतर है। वहाँ पर जो प्रभाविता का जो नियम था वहाँ पर आपने देखा था कि एलेलिक इंटरैक्शन था वो, और ये क्या है नॉन एलेलिक इंटरैक्शन। इसलिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होइए, ये एपिस्टेटिक जीन या एपिस्टेसिस और डोमिनेंस की प्रक्रिया एक ही है, ऐसा नहीं है। डोमिनेंस इज ऑलवेज एलेलिक टाइप ऑफ इंटरैक्शन, या वहाँ पर एलेलिक इंटरैक्शन ना भी है तो जो कैपिटल रेड है मान लीजिए और उसके साथ साथ वाइट है तो हमेशा डोमिनेंट जीन का ही प्रभाव आएगा, एलील का, सॉरी। ठीक है, ये एलील है एक दूसरे के, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं, यहाँ पर जीन्स के बीच इंटरैक्शन हो रहा है, जहाँ पर कैपिटल दिख रहा है मतलब आप जीन्स के बीच हो रहा है, जिसके चलते इसको कभी भी कंफ्यूज मत करिए कि डोमिनेंस और एपिस्टेसिस एक ही है प्रबलता, ऐसा नहीं है, वो प्रभाविता है और ये प्रबलता है। यहाँ पर डोमिनेंट जीन अपने आपस में इंटरैक्ट करते हैं और एपिस्टेसिस की प्रक्रिया दिखाते हैं, जबकि वो एलेलिक टाइप का इंटरैक्शन था, ये नॉन एलेलिक टाइप का इंटरैक्शन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एपिस्टेसिस की जो प्रक्रिया है वो
कैसी है और जो कुकुरबिटा पेपो में आपको बताई गई। तो आज के लिए इतना ही, और आगे फिर नए वीडियो के साथ आपसे बात करेंगे। थैंक्स।